दोस्तों अगर आप अपने कॉलेज सेक्शन का अगर सबसे बड़ा कमबैक करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए, जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि 45 डेज में आप किस तरीके से अपने 12th इकोनॉमिक्स महाराष्ट्र बोर्ड की जो सिलेबस है वो किस तरीके से कंप्लीट कर सकते हो, क्या चीजें हमें फॉलो करनी चाहिए, क्या नहीं चीजें करनी चाहिए, इन सभी चीजों के बारे में आज की वीडियो में मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ। और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि सच में आप अपने इकोनॉमिक्स में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को एंड तक सुनना पड़ेगा। जो भी चीजें मैं बताऊंगा वो सारी चीजें आपको ध्यान से फोकस यहाँ पे करनी पड़ेगी। अगर आप ये नहीं कर रहे तो ये सबसे बड़ी गलती आप कर रहे हो, क्योंकि देखो अभी भी टाइम में अगर आप अभी भी अच्छे से कर सकते हो तो आप अपने एग्जामिनेशन में एक अच्छा खासा मार्क्स का स्कोर कर पाओगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं कि चीजें किस तरीके से करनी है। सबसे पहली बात मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं सबसे पहली बात करूंगा यहाँ पे प्रॉब्लम की। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि 45 दिन का एक टारगेट आप बैठा रहे हो। यहीं पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपके प्री बोर्ड चल यानी प्रीलिम्स चल रहे हैं, साथ ही साथ आपकी जो फाइनल एग्जामिनेशन का जो टाइम टेबल है वो भी क्या रिलीज कर दिया जा चुका है। और ऊपर से आपने सेट कर लिया टारगेट कि भैया 100 आउट ऑफ 100 इन इकोनॉमिक्स। तो ये कैसे होगा? और ये जो सिचुएशन होती है, सिचुएशन हर एक स्टूडेंट का इस पर्टिकुलर सर्कमस्टांस में पहुंचने के बाद हो ही जाती है। तो चलो एक एक करके यहाँ पे बात करते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि बहुत सारे मेरे दोस्त ऐसे बोलते हैं कि सर याद नहीं हुआ। क्या हुआ? याद नहीं हुआ। चलो सबसे पहली चीज इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला जो टेक्निक मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको, ब्लॉटिंग टेक्निक। ब्लॉटिंग टेक्निक होता है क्या? जब कभी भी आप किसी भी चैप्टर को पढ़ रहे हो तो उस चैप्टर को एक बार पूरे फोकस से आपको क्या पढ़ना चाहिए, पूरे फोकस से आपको पढ़ना चाहिए। फिर उसके बाद बुक को बंद करो। बुक बंद करने के बाद एक पेपर लो और पेपर लेने के बाद आप क्या करो, जो भी आपको याद रह गया है उन चीजों को क्या आप लिख दो। अब मान लेते हैं, अब सीधी सीधी बात है, आपको सीधा बात अगर मैं बात करूं 6 पॉइंट्स दिए गए। अब 6 पॉइंट में से अगर मैं बात करूं आपको सिर्फ 3 ही पॉइंट्स याद हो जा रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि आपको 3 पॉइंट्स याद है और 3 पॉइंट्स जो आपको याद नहीं है। फिर जो 3 पॉइंट्स आपको याद नहीं है उन 3 पॉइंट्स को आपको क्या करना है, रिपीट करना है, यानी उसको क्या करना है, आपको रिवाइज करना है। और अगर आप ये 3 पॉइंट्स को रिवाइज कर ले तो फिर वापस से उसको सेम प्रोसीजर क्या करो, फुलफिल करो। अगर आप 6 पॉइंट्स पूरे लिख पा रहे हो तो इसका मतलब आपको आंसर याद होगा। इस टेक्निक को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लॉटिंग टेक्निक क्या बोलते हैं। जो चीज आपकी इस तरीके इस मेथड पे क्या बेस्ड होती है। तो आपको इस तरीके से क्या पॉइंटर्स याद करने हैं। हेड पॉइंट्स जो बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि सर हेड पॉइंट्स नहीं याद होते, तो आप इस तरीके से हेड पॉइंट्स क्या याद कर सकते हैं। फिर आता है वन पेजर नोट। वन पेजर नोट होता है क्या, मैं आपको वो बता दूं। लेकिन मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त भी होंगे जो इकोनॉमिक्स में जो बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज होती है, जैसे जीडीपी हो गया, एनएनपी हो गया, ठीक है, इलास्टिसिटी हो गया, क्रॉस इलास्टिसिटी हो गया, प्राइस इलास्टिसिटी हो गया, इस चीज को बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको ये करना है, एक पेज लेना है। एक पेज पे आपको जो भी टर्म आपको समझना नहीं होगा उस टर्म को आपको लिखना है। उस टर्म को लिखने के बाद अब आपको एक बहुत ही छोटी सिंपल लैंग्वेज में आपको क्या करना है, आपको पूरा का पूरा जो है डेफिनेशन वो लिख देना है, आपको जो भी समझा होगा। फिर इससे क्या होगा, जब कभी भी आपको ये जो टर्म समझेगा नहीं, टर्मिनोलॉजीज नहीं समझेगी, तो आप फटाफट वो नोट्स खोलोगे, वो नोट्स खोल के आप चीजों को रिवाइज कर सकते हो। अब यहाँ पे वन पेज नोट्स की बात करें तो वन पेज नोट्स क्यों बनाना जरूरी है, ये देखो मैं आपको बता दूं। वन पेज नोट्स बनाना इसलिए जरूरी बन जाता है क्योंकि यहाँ पे आपका एक चैप्टर एक पेज में आ जाता है। क्या आपका एक चैप्टर एक पेज में आ जाता है। जब बोर्ड एग्जामिनेशन आ जाएगा तो आपके पास पूरा टाइम नहीं रहेगा कि आप 10 के 10 चैप्टर का पूरा जो टेक्स्ट बुक उठा के आपको फट 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 करोगे। तो वहां पे काम क्या आता है, आपका ये वन पेजर नोट्स आपके लिए बहुत ज्यादा काम आता है। अभी वन पेजर नोट्स में मतलब आपके 10 चैप्टर है, मतलब 11 चैप्टर पकड़ लेते हैं। 11 चैप्टर आपके इकोनॉमिक्स के 11 चैप्टर 11 पेज में आपके खत्म हो जाते हैं। क्या 11 पेज में खत्म हो जाता है, बहुत छोटे छोटे, तो फट 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 आप चीजों को रिवाइज करके अपनी चीजें कंप्लीट कर लेते हैं। इसलिए वन पेजर नोट्स यहाँ पे आता है। फिर नेक्स्ट आता है 5 मिनट्स ब्रेक। अब मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त होते हैं कि सर पढ़ना है, जीजा लगा के पढ़ना है, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा, नहीं ऐसे मत जाओ। आपकी इतनी हैबिट नहीं है। आपने अगर ये हैबिट अगर आपकी पहली होती तो ये शायद ये नौबत नहीं आती कि आप आज के टाइम पे आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ रहता। आप इसके लिए क्या कर सकते हो, आपके इसके लिए अगर मैं बात करूं तो सीधा सीधा 5 मिनट्स ब्रेक ले सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोल रहा हूं कि अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं लॉन्ग सिटिंग बैठूंगा, मतलब 1 घंटा 2 घंटा लगातार बैठा रहूंगा, नहीं 1 घंटा 2 घंटा नहीं हो रहा मत बैठो। मैं बोलूंगा आधा घंटा बैठो। आधा घंटा बैठने के बाद आप जब आंसर लर्न करो, हाँ, लेकिन जो आधा घंटा बैठ रहे हो वो बहुत ही फोकस्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बहुत ही ज्यादा फोकस्ड होना चाहिए। आधा घंटा बैठा, आधा घंटा जैसे ही कंप्लीट हो जा रहा है 5 मिनट्स का ब्रेक लो, टहलो, घूम के आओ। हाँ, लेकिन ये 5 मिनट्स का ही होना चाहिए। प्रोक्रेस्टिनेशन में नहीं जाना चाहिए कि 2 मिनट पे कर लूंगा या फिर 3 मिनट पे कर लूंगा, 3 मिनट बाद कर लूंगा, 4 मिनट बाद कर लूंगा, ये नहीं। 30 मिनट्स हुआ, 30 मिनट्स के पढ़ने का था, 5 मिनट्स का ब्रेक ले रहे हो, 5 मिनट जैसे ही कंप्लीट हो जा रहा है अगेन आप क्या आधे घंटे की सीटिंग वापस ले। तो ये साइकिल जो रिपीट करनी चाहिए, इससे क्या होगा, आपकी पढ़ाई भी होती जाएगी और आपका जो दिमाग है वो बार बार रिफ्रेश भी होता जाएगा।
फिर नेक्स्ट यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो अब आता है कि प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। क्या नहीं कंप्लीट हुआ है? मेरा जो सिलेबस है वो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? सबसे पहली चीज आपको वन शॉट वीडियोस देखने। ऑलरेडी मैंने 8 चैप्टर के जो वीडियोस है वो अपलोड कर दिए हैं इकोनॉमिक्स के, आप वो वन शॉट देख सकते हो। बहुत ज्यादा बड़े बड़े नहीं, मैंने बहुत ही वीडियोस को शॉर्ट और क्रिस्प रखने की कोशिश की, आपको एक बार में मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, ये चीज आपको समझ में आ जाए। फिर आपको वो चैप्टर समझ में आ गए। चैप्टर समझने के बाद अब आपको क्या करना है कि चैप्टर को आपको जो पोर्ड पैटर्न वाइज आपको क्या सॉल्व करना है, मतलब बेसिकली आपको पीवाईक्यू सॉल्व करनी है। पीवाईक्यूज के लिए मैंने कई सारी बुक्स बनाई है, ठीक है। मैं आपको 1-2 दिन में नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा पीवाईक्यूज के, जिसमें सारे के सारे क्वेश्चंस रहेंगे, जिससे आपकी थोड़ी हेल्प हो जाएगी कि आप चीज अपनी आराम से कंप्लीट कर पाओगे, ठीक है। और रिवीजन करना है। कॉमर्स जीतेंगे सीरीज मैंने बहुत ही तरीके से आपको करवा दी है, इकोनॉमिक्स का चैप्टर, बाकी की चीजें मैं लेकर आ रहा हूं, तो वो आप क्या वहां पे कवर कर सकते हैं। समझ में आ गया? अब यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कंसिस्टेंसी। लोग ये होता है कि एक दिन जब स्टार्ट करेंगे, 2 दिन जब स्टार्ट करेंगे तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहेंगे, या फिर एक वन शॉट देखेंगे, 2 वन शॉट देखेंगे, 3 वन शॉट देखेंगे तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग। लेकिन जैसे जैसे वन शॉट के नंबर बढ़ते जाते हैं, उनकी जो पावर हो जाती है वो लो होती जाती है और वो कम हो जाते हैं। समझ में आ गया? ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, सबसे मेजर प्रॉब्लम आ जाती है। इसलिए आपको एक पर्टिकुलर चीज को फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको एक चीज है, याद करो कि आप मेहनत किस चीज के लिए कर रहे हो, ठीक है। आप क्या पाना चाहते हो अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में क्या करना चाहते हो, इस चीज को याद करो जो आपको मोटिवेट करे कि हाँ मुझे पढ़ाई करनी चाहिए, मुझे मेरी लाइफ में बहुत अच्छा करना है, चीजें मुझे कवर करनी है। समझ में आ गया? तो यहाँ पे मैंने पूरी की पूरी चीज आपको बता दी। होप्स आपको पूरी चीजें क्लियर हो। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों से शेयर करो, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस में आपके लिए करा सकूं। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।